हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज के इस लेक्चर में देखिए आपके जितने भी एसएससी सीपीओ 2019 में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमेशा की तरह आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे। मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो ही मैं बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं सीपीओ 2019 के। बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे। देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपने M1D1/W1 वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए, 10 व्यक्ति हैं और प्रतिदिन 7 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिन में कर सकते हैं इस हिसाब से 12 दिनों में। तो कह रहा है इसी काम को 14 व्यक्ति और प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कह रहा है कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, आपका 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, और 2 छिक्के 12 से 12 कट जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, तो 10 दिनों में कर देंगे। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए एंड 6 बॉयज फ्रॉम स्कूल बी टुगेदर कैन सेट अप एन एग्जीबिशन इन 5 days। तो देखिए क्या कह रहा है, 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए, तो मैं कह सकता हूं कि 4A प्लस में आपके 6 बी से हैं, तो यानी 6B 5 दिनों में कर सकते हैं। तो यानी कि ये हो गया आपका टोटल वर्क 5 दिनों में। ठीक है, आगे कह रहा है देखिए, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। विद्यालय के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के एक प्रदर्शनी में 5 दिनों में कर सकते हैं। यही काम ए के 5 लड़के और सी के 10 लड़के 4 दिनों में कर सकते हैं। या फिर देखिए, बराबर क्या कह रहा है, ए के 5 लड़के यानी कि 5A और सी के 10 लड़के यानी कि 10C कितने दिनों में कर सकते हैं, 4 दिनों में। ठीक है, या फिर यानी कि बराबर बी के 3 लड़के यानी कि 3B और सी के 4 लड़के यानी कि 4C कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। इनको आप थोड़ा सॉल्व करके ABC का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका यहां मैं देखता हूं तो 10 चौक 40A। ठीक है, और यहां देखता हूं मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करना चाहूं तो 5 चौक 20A, और यहां देखेंगे तो 4 पंजे 20A, तो 20A से 20A कट ही जाएगा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं 5 चौक 20A प्लस में 5 छिंग 30B बराबर, यहां देखते हैं तो 4 पंजे 20A प्लस में 4 दाए 40B। ठीक, यहां से आप देखेंगे तो आपका यहां 20A से 20A कट जाएगा, तो यहां से ये A है, ये C है 40C। ठीक है, 10 चौक 40C। ठीक है, तो यहां से आपका B और C का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, B/C 0 से 0 कट जाएगी यानी 4/3। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बड़ा ध्यान से देखेंगे। आपका देखिए, आपका चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, 4 पंजे 20A प्लस में 10 चौक 40C बराबर, यहां देखते हैं तो 10 तिया 30B प्लस में 10 चौक 40C। अब देखिए ये 40C से 40C कट जाएगा आपका, ये 40C से आपका 40C कट जाएगा। यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, A/B यानी कि 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ बी की वैल्यू 4 है और यहाँ बी की वैल्यू 2 है, तो आप एक काम करिए ना, यहाँ इसको 6/4 लिख लीजिए। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब मैं इन तीनों का रेशियो लिख देता हूं। अगर मैं इन तीनों का रेशियो लिखता हूं कि मेरा A/B/C कितना आ गया, ए का रेशियो कितना है आपका 6, बी का रेशियो कितना है आपका दोनों जगह 4, और सी का रेशियो कितना है आपका 3। ठीक है, आगे क्या कह रहा है,
यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में करेंगे। तो आप मुझे बताइए टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका। अगर आप टोटल वर्क निकालते हो तो देखिए भाई, या तो आप ए और बी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, या ए और सी के इसमें रख दीजिए, या बी और सी के इसमें रख दीजिए, एक ही बात है, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। चलिए मैं इसमें रख देता हूं। ठीक है, ए की वैल्यू है आपकी 6, 6 चौक 24। ठीक है, बी की वैल्यू है आपकी 4, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 गुना में 5। तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 48 गुना में 5। ठीक, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में करेंगे। तो विद्यालय ए के ये रहे आपके 6, तो मैं कह सकता हूं कि ये विद्यालय ए के कितने लड़के यानी कि बॉयज 6 की एफिशिएंसी से टोटल काम है 48 गुना में 5 कितने दिनों में करेंगे, तो निकाल लीजिए भाई। तो देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40 दिनों में कर देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 6 days। तो 2 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 5 या 15। तो मैं कह सकता हूं ए कर सकता है किसी काम को 15 दिनों में। ठीक है, बी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 12 days, यानी 2 से कट जाएगा ये 6 बार, तो 6 या 18 दिनों में बी कर सकता है 18 दिनों में। ठीक है, हर चीज साथ के साथ लिख के जानी है। ए और बी वर्क टुगेदर फॉर 6 days। ठीक है, अगर ये मिलके 6 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया तो मुझे बताइए टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 18 ये 90 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 छिक्के 90 6, और बी की आएगी 18 पंजे 90 5। अब कह रहा है इन्होंने मिलके 6 दिनों तक साथ में काम किया, तो मुझे बताइए ए और बी ने एक दिन में कितना काम कर लिया, 11, तो 6 दिन में कितना काम कर दिया, 66। आप इसमें से 66 घटा दीजिए तो काम बचा कितना आपका, 24 काम। ठीक है जी, ठीक है, 24 काम आपका बचा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सी एलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। अगर सी की मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 24 काम को 8 दिनों में किया है, 24/8, तो इस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो सी की एफिशिएंसी आ चुकी है आपकी 3। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। तो ए और सी से आपको काम करवाना है। ठीक है, टोटल काम है कितना आपका 90, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की है आपकी 6 और बी की है आपकी 3। तो यानी कि 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे, 9 दाई 90, यानी कि 10 दिनों में कर देंगे। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days, 45 days एंड 90 days रेस्पेक्टिवली। देखिए लिख लेते हैं, ए किसी काम को कर सकता है 30 दिनों में, बी कर सकता है आपका कितने दिनों में, 45 दिनों में, और सी कर सकता है कितने दिनों में, 90 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क ले लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा, तीनों का एलसीएम 90। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ए की एफिशिएंसी आएगी 30 या 90 3, बी की आएगी 45 दूनी 90 2, और सी की आएगी आपकी 1। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, ए स्टार्ट्स द वर्क एंड ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd day। तो देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। देखिए बी और सी ने ए की सहायता प्रत्येक तीसरे दिन करी है। इसका मतलब ए ने भाई पहले 2 दिन तो अकेले अकेले किया है 3 की एफिशिएंसी से, तो मैं कह सकता हूं पहले दिन 3 किया ए ने, दूसरे दिन ए ने किया 3, और तीसरे दिन बी और सी ने भी इसकी मदद कर दी। इसका मतलब तीसरे दिन ये तीनों करेंगे, 3 2 5 और 1 6 काम करेंगे तीसरे दिन। अब मुझे बताइए आपका काम कितना हुआ, 3 और 3 6 और 6 12, और दिन कितने लगे, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 काम होने में आपके दिन लगे कितने, 3। ठीक है, 3 दिन लगे। ठीक है, आपको काम करवाना कितना है, तो कह रहा काम कितने दिनों में होगा, वही आपसे पूछा है। तो काम है आपका 90 है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 सत्ते 84। अगर मैं 7 से 12 96 ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं 7 से गुना करता हूं तो 12 सत्ते 84 काम हुआ आपका। इसको भी मैं 7 से गुना करता हूं तो 21 दिनों में। ठीक है, काम हो चुका है आपका 84 और दिन हो चुके हैं आपके 21। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए आपका अगला, फिर यहां तक तो ये कंप्लीट कर, ये तीसरे तक करवा रहे हैं हम ए बी, यहां से तीनों तक। तो अब अगला जो नंबर आएगा वो एक आएगा अकेले का। ठीक है, तो अगला 3 काम और हो जाएगा, प्लस में 3, तो काम हो जाएगा आपका 87,
और दिन हो जाएंगे, अगला एक दिन और ऐड हो जाएगा इसमें, एक दिन में ही तो करेगा भाई 3 काम, तो 22 दिन हो जाएंगे। ठीक है, अभी काम बचा हुआ है 3, तो ये अगला 3 नंबर आएगा, फिर एक आई, तो यानी कि प्लस का 3 काम और हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका टोटल 90, और अगला एक दिन और लग जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका टोटल 23 डेज। तो 23 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में, तो देखिए 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, तो मैं कह सकता हूं कि ए कर सकता है किसी काम को 25 दिनों में। ठीक है, बी उस काम के 3/4 यानी 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, तो बी कर सकता है 20 दिनों में। ठीक है, ठीक है, वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इनका टोटल वर्क ले लेते हैं, एलसीएम इनका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अभी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 25 चौका 100 4, और बी की आएगी 20 पंजे 100 5। ठीक, ठीक है जी। अब देखिए कह रहा है आगे, वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। मुझे बताइए एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9, 9 काम एक दिनों में करते हैं, तो 10 दिनों में कितना काम कर देंगे, 90 काम इन्होंने कर दिया, तो काम बचा कितना आपका, 10 काम बचा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है शेष काम को सी अकेला एक दिन में पूरा कर देता है। तो मुझे बताइए सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, अगर वो सी इस 10 काम को एक दिन में कितने की एफिशिएंसी, 10 एकम 10, यानी कि सी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, क्या कह रहा है, बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में करेंगे। देखिए बी और सी से आपको करवाना है काम। ठीक है, काम है कितना आपका टोटल 100। ठीक है, अब कह रहा है ये 100 काम पूरा नहीं करवाना, इसका केवल 3/4 हिस्सा करवाना है, तो 3/4 लिख। ठीक है, 3/4 हिस्सा हो गया इसका, और किससे करवाना है, बी और सी से। सी की एफिशिएंसी 10 है और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 10 और 5 15 की एफिशिएंसी से करवाना है। ठीक, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए 3 से कटेगा 5 बार, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो यानी कि 5 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए एंड बी टूगेदर कैन डू ए सर्टेन वर्क इन एक्स डेज, वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन x + 8 days and x + 18 days respectively. A and B together will complete the 5/6 of the same work in. तो देखिए भाई इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये समझिए। देखिए अगर ए किसी काम को x दिनों में करता है, ठीक है, और दोनों मिलकर यानी दोनों मिलकर a + b अगर किसी काम को x दिनों में करते हैं, और a अकेला मान लेते हैं x प्लस में आपका p दिनों में करता है, और b अकेला इस काम को x प्लस में q दिनों में करता है, तो जो आपकी x की वैल्यू होती है डायरेक्ट निकलती है वो √ में pq। ठीक है, अब इसका प्रूफ बताने का तो खैर मैं टाइम नहीं, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां से a और b कितने दिनों में करेंगे, यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8 √ में 18 × 144। आप इस तरीके की फॉर्मेट में लेना आपको, तो आप एक काम करिए 18 और ये जो प्लस में होते हैं इनका गुना करके देखिए, ये हमेशा 100 में बनेगा, तो 18 × 144। ठीक है, कितना आ गया आपका 12। तो मैं कह सकता हूं ए और बी मिलके, यानी कि ये भाई x है जो a और b का ही तो है, कितने दिनों में करते हैं, तो यानी a और b मिलके 12 दिनों में करते हैं। तो कह रहा है a एंड b टुगेदर विल कंप्लीट द 5/6 ऑफ द वर्क, तो यानी ये जो 12 है ये टोटल नहीं करवाना, इसका केवल 5/6 हिस्सा करवाना है, तो 5/6 हिस्सा करवा दीजिए इसका, तो यानी कि 5/6, तो 6 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, वर्किंग 7 hours a day, यानी 7 घंटे काम करते हुए 18 आदमी किसी काम को 32 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई 32 आदमी हैं और 18 आदमी हैं, 32 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, 18 आदमी हैं 32 दिनों में प्रति 7 घंटे काम करते हैं। ठीक है, और कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 14 पर्सन्स, 14 आदमी सेम काम को 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में करेंगे। बस सेम पैटर्न के ऊपर हम पीछे करके आ रखे हैं ना क्वेश्चन, वही है। ठीक है, तो देखिए 7 से कटेगा 7 दूनी 14,
8 दूनी 16, दूनी 32, 2 बार 18 दूनी 36 दिनों में कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 36। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए एक कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में, तो 2 से कटेगा ये 6 बार, 6 पंजे 30, तो मैं कह सकता हूं ए किसी काम को कर सकता है 30 दिनों में। ठीक है, बी उसी काम के 66 से 2/3% फ्रैक्शन में क्या होता है 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन में होता है आपका 2/3 करता है 16 दिनों में, तो 2 से कटेगा ये 8 बार, 8 या 24, तो मैं कह सकता हूँ बी कर सकता है 24 दिनों में। ठीक है, पहले ऐसे एक काम करिए, इनका टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क 30 और 24 का आ जाएगा आपका 120 एलसीएम। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालता हूं तो आएगी आपकी 30 चौका 120, ए की 4 आ जाएगी, बी की आएगी 24 पंजे 120 यानी कि 5। ठीक है, कह रहा है वे 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो भाई एक दिन में ये काम कर कितना रहे हैं, 4 और 5 9, तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे 90 काम इन्होंने काम कर दिया, तो काम बचा कितना आपका 30। ठीक है, कह रहा है शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। भाई शेष कार्य को बी से करवाना, शेष कार्य है कितना आपका 30, और करवाना किससे है बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 × 30 6 दिनों में कर देगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए एक काम के एक तिहाई भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर एक तिहाई को 5 दिन में करता है तो 5 या 15 पूरा काम कितने दिनों में कर देगा ए 15 दिनों में। ठीक है, बी उसी काम के 2/5 भाग को, यानी 2 से कटेगा 5 बार, 5 पंजे 25, बी कर सकता है 25 दिनों में। ठीक है, कह रहा है और सी उसी काम का 75% होता है आपका 3/4। ठीक है, 3 से कटेगा 5 बार और 5 चौक 20, तो मैं कह सकता हूं सी उसी काम के कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में। ठीक है, अब एक काम करिए, इनका टोटल वर्क लीजिए। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 150, 25 से जाता है 20 से नहीं जाता, यानी कि 300 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए इनका एफिशिएंसी निकालते हैं, तो 15 से कटेगा 15 दूनी 30, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 20, और बी की आएगी आपकी 25 एकम 25, 25 दूनी 50 12, और सी की आएगी आपकी 15। ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे बताइए एक दिन में इन्होंने कितना काम किया, 20 और 15 35, 35 और 12 47। ठीक है, 47 काम किया इन्होंने, और एक दिन में 47 किया है, तो 6 दिनों में कितना किया होगा भाई, 6 दिनों तक साथ में मिलकर काम करते हैं, तो 6 दिन में इन्होंने कर दिया 6 सत्ते 42, हासिल का 4, 6 चौक 24 और 4 28, 282 काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, 282 काम। अब 282 इन्होंने कर दिया है, तो काम बचा हुआ कितना है आपका 18 यूनिट काम बचा हुआ है। कह रहा है शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो भाई निकाल दीजिए। भाई शेष काम बचा हुआ है आपका 18, और ये किससे करवाना है बी से, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी आपकी 12। ठीक है, 12 की एफिशिएंसी से, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 1 सही 1/2 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम कर सकता है, और बी सी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम कर सकता है। देखिए ए बी की तुलना में और बी सी की तुलना में, तो मैं तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो ले लेता हूं, ए बी और सी। ठीक है, बी सी की तुलना में 2 गुना तेज है, तो यानी इसकी एफिशिएंसी 1 मानता हूं, तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, और ए है वो बी की तुलना में 2 गुना तेज है, तो ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये चारों मिलकर, यानी कि मैं इधर लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं 4 दिनों में। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि डी अकेले इस काम को 16 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेले इसी काम का 75% कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए, अगर ये तीनों मिलके अगर 4 दिनों में काम कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4 यूनिट। ठीक है, 1/4 यूनिट इनका एक दिन का काम हो गया। ठीक, और अगर मैं डी की बात करता हूं, तो रेशियो में यहाँ डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/16, क्योंकि ये 16 दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/16। अब मुझे बताइए
आपका 4 और 2 6 और 1 7 यूनिट, 7 यूनिट प्लस में 1/16 यूनिट बराबर है आपका 1/4 यूनिट। ठीक, आप एक काम करिए, इस 1/4 को लिख लीजिए 4/16, क्योंकि यहां भी 16 बेस सेम है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आपका 4 में से 1 जाएगा तो 3/16। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है आपकी 16 सत्ते 112, यानी 3/112। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 3/112 आ चुकी है। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3/12 है, एक कर कितना रहा है 4 यूनिट, तो एक ही एक ए से ही तो करवाना है आपको, ए अकेले, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/12 गुना में 112 गुना में 4, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, यानी कि 3/28 यूनिट। अगर 3/28 यूनिट ये ए का 4 दिन का काम है, तो ये यूनिट है। ठीक है, तो काम कितना आ जाएगा आपका, वर्क कितना आ जाएगा ए का काम आएगा आपका 28/3, 28/3 दिनों में, तो आपके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है, और कह रहा है कि पूरा नहीं, केवल 75/4 75% करवाना है, तो मुझे बता सकते हैं कि 75% कितना होता है, 75% होता है आपका 3/4। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, 4 से कटेगा ये 7 बार, तो आपका आंसर होगा 7 डेज। ठीक, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, विवेक कैन कंप्लीट ए डेफिनिट वर्क इन 14 डेज। ठीक है, विवेक, विशाल इज 75% मोर एफिशिएंट देन विवेक। देखिए, अगर मैं विशाल लिखता हूं और विवेक लिखता हूं, कह रहा है विशाल इज 75% मोर एफिशिएंट देन विवेक। 75% का मतलब होता है आपका 3/4। ठीक है, अगर विवेक 4 यूनिट काम करता है, तो विशाल इससे 3 ज्यादा करता है। ठीक है, विशाल 3 ज्यादा करता है, तो विशाल करता है 7 यूनिट। ठीक है, देखिए यहां कह रहा था विवेक कैन कंप्लीट ए डेफिनेट वर्क इन 14 डेज। भाई विवेक की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4, और कितने दिनों में कर रहा है 14 दिनों में, तो मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 14 गुना में 4, यानी कि 56 यूनिट। ठीक है, क्या कह रहा है, विशाल इसी काम को अकेले करते हुए कितने दिनों में करेगा। भाई आपको काम करवाना है विशाल से। ठीक है, तो विशाल इस काम को कर देगा, टोटल काम है आपका 56, और विशाल की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 की एफिशिएंसी से, तो 7 8 56, 8 आपका आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वैभव कैन, देखिए वैभव एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिनों में पूरा कर देता है। देखिए क्या कह रहा है, वैभव अकेला एक काम को कर सकता है कितने दिनों में, 30 दिनों में, 60 दिनों में। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैं अगर टोटल वर्क को 60 ही मान लेता हूं, तो वैभव की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, कह रहा है वह 15 दिनों तक काम करता है। आप मुझे बताइए, एक की एफिशिएंसी से वो 15 दिनों में कितना काम कर देगा, 15 काम। अब 15 काम तो इसने काम कर दिया, बचा कितना आपका 45 काम। ठीक, बड़ा ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, काम बचा है 45। क्या कह रहा है, बचे हुए काम को संदीप अगले 30 दिनों में कर देता है, तो मुझे बताइए संदीप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी। भाई बचा हुआ काम 45 है, और अगले 30 दिनों में कर दिया, तो 15 थी 45, 15 दूनी 30, तो यानी कि संदीप की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3/2। ठीक है, कह रहा है वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए वैभव और संदीप से आपको करवाना है, टोटल काम है कितना आपका 60, टोटल काम है 60, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, देखिए दोनों की एफिशिएंसी 3, यानी 1.5 और 1 कितनी होगी 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 5 से कटेगा 12 बार, 12 दूनी 24 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 मैन प्लस में 5 महिलाएं, यानी 5 विमेन इस काम को कर सकते हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में। ठीक है, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर इस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। 4 पुरुष यानी कि 4 मैन प्लस में 9 विमेन
कितने दिनों में कर सकते हैं? आपके 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए बिल्कुल बेसिक पैटर्न का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको काट देता हूं कितने से, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 से काट लें 2 दूनी 4, तो गुना करिए, 3 तिया 9 मैन प्लस में 3 पंजे 15 विमेन बराबर 2 से 2 चौक 8 मैन प्लस में 2 नाम 18 विमेन। ठीक, तो इस मैन को इधर लाएंगे तो 1 मैन बराबर 15 को इधर ले जाएंगे तो 3 विमेन। ठीक है, तो मैन और विमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो आ गया आपका 3:1। ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, यहां तक अगर आपने निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक, अब देखिए आपका या तो आप इसमें पुट कर दीजिए मैन और विमेन की वैल्यू, या फिर इसमें कर दीजिए, एक ही बात है। देखिए मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आएगा, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 एकम 5, तो 9 और 5 14, 14 छीन 84, टोटल वर्क आ गया आपका 84। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, 3 गुना में 3 प्लस में 5 गुना में 1, और कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में। तो आ गया आपका 3 तिया 9, 9 और 5 14, 14 छीन 84। ठीक, ठीक है, क्या कह रहा है? इसी काम को 7 दिनों में करना है। तो देखिए भाई, इस काम को अगर आपको 7 दिनों में करवाना है तो कितनी 7 दिनों में करवाना, और कितनी विमेन की आवश्यकता होगी? विमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 1 की एफिशिएंसी से कितनी विमेन को इस काम को अगर 7 दिन में करवाना है, तो काम कितना है? 84। ठीक है, 7 से काटिए, 12 सत्ते 84, तो विमेन की जरूरत होगी 12 की। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा? ए 10 या 30 दिनों में। ठीक है, कह रहा है बी इसी काम के 3/5 भाग को 3 से कटेगा 8 बार, 8 पंजे 40 दिनों में। बी कर सकता है 40 दिनों में। उन्होंने 10 दिनों तक साथ में काम किया, तो आप एक काम करिए, पहले टोटल वर्क लीजिए 120, तो इनकी एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी आएगी आपकी 30 चौका 120, ए की आएगी 4, बी की आएगी 40 या 120 3। ठीक है, कह रहा है उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो मुझे बताइए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये 4 और 3 7, तो 10 दिन में कितना कर देंगे? 10 सत्ते 70। ठीक है, 70 काम इन्होंने कर दिया, तो काम बचा कितना है आपका? 50। ठीक है जी, कह रहा है बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिनों में पूरा किया। अगर मैं सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूं, ठीक, तो मुझे बता सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी, भाई बचा हुआ काम है आपका 50 और क्या अगले 15 दिनों में किया है, तो 5 से 5 दिया 15, 5 से 10 बार, यानी 10/3 आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। ठीक, बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिनों में पूरा किया। कह रहा है इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए बचे इसी काम को काम है कितना आपका? टोटल 120। ठीक है, सी से करवाना है 120 काम है, काम पूरा नहीं करवाना, इसका केवल 2/3 हिस्सा करवाना है, और सी से करवाना, और सी की एफिशिएंसी कितनी आपकी? 10/3 की एफिशिएंसी से करवाना है, तो 10 यहां लिख लीजिए और 3 ऊपर लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करिए जरा। आपका 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा 24 पंजे 120, आंसर होगा आपका 24, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है और सी बी से 3 गुना कार्यकुशल है। देखिए कंपैरिजन आपका बी बी से हो रहा है। ठीक है, ए बी से और सी बी से, तो आप बी को मान लीजिए कुछ भी, ए बी और सी। अब मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले रहा हूं, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो कह रहा है ए बी से 2 गुना, तो यानी 1 2 आ जाएगा, और कह रहा है सी बी से 3 गुना, तो सी आ जाएगा 3। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। वे एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें पता है टोटल वर्क जो हमारा होता है वो एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। तो एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3 2 और 3 और 3 6, और टाइम कितना? 5 दिनों में, तो यानी कि आपका टोटल वर्क आ गया 30। ठीक, ठीक है, ए और सी दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं क्या ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है?
भाई ए और सी की एफिशिएंसी है 3 और 2 5, तो दोनों मिलके दोनों की एफिशिएंसी है 5 और ये 5 दिनों तक काम करते हैं, तो इन्होंने काम कितना कर दिया 25। ठीक, अगर 25 काम इन्होंने कर दिया तो काम बचा कितना है 5। ठीक, ठीक है, 5 काम बचा है, कह रहा है शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो भाई शेष काम आपको बी से करवाना है, ठीक है, बी से काम करवाना है। शेष शेष काम है कितना आपका 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगा 5 दिनों में। ये आपका आंसर है 5 दिन, ऑप्शन बी आपका आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे एफर्ट्स को और ज्यादा मोटिवेट कीजिए। ठीक, और देखिए अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको और कुछ चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ 45% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। देखिए सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जो हम करके आ रखे हैं। 45 आदमी 18 दिनों में कर सकते हैं प्रतिदिन काम करते हुए 8 घंटे, ठीक है, और देन हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने आदमी आपके आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 20 डेज वर्किंग 9 आवर्स ए डे। देखिए 20 डेज 9 घंटे काम करते हुए कह रहा 2/3, अगर टोटल काम पहले 3 था तो इसमें से केवल 2 काम करना है, या नीचे डब्ल्यू आता है तो आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपका इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। 2 से कटेगा ये 10 बार, ठीक है, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, ठीक है, 3 से काट लीजिए 15 बार, और 5 से काटिए 5 या 15, 5 दूनी 10, और 2 से कट जाएगा आपका 2, तो 3 और 8 24 दिनों में हो जाएगा। कितने आदमी की जरूरत होगी 24 आदमियों की। ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं और जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।